लखनऊ बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। रिग्रेट एक तो लाइफ टाइम में भी रहती है और आखिरत में जो रिग्रेट होगी वो तो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं वही वीडियोस बनाऊं जो मैं खुद देखना पसंद करती हूँ एंड हम्म। आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलर्स हिजाब को एक मोटिवेशनल इमेज की तरह बनाया है। एंड बहुत सारी लड़कियां मुझे ईमेल्स करके बताती थी दैट बिकॉज ऑफ यू आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। स्पेशल सीरीज बनाई थी एंड इट वाज अ सीरीज फॉर नॉन मुस्लिम्स। मुस्लिम गर्ल्स हिजाब या बुर्का क्यों पहनती हैं। व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी लोगों को उल्टा जवाब नहीं देती एंड ऑल्सो आजकल यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। सो बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं। लखनऊ बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह से डराने की बजाय अल्लाह के और करीब लेकर आए, स्पेशली द यूथ। बिकॉज सी मोहब्बत अल्लाह से मिलने में खुश हो, अल्लाह हमसे मिलके खुश हो। कुछ इस तरीके की ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ इस तरीके के काम करने हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और इस वक्त आप मेरे साथ देख ही रहे हैं कौन मौजूद है। रमशा सुल्तान। सोशल मीडिया पर आपने इन्हें अक्सर देखा होगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती हैं। और आज रमशा जी लखनऊ में है, अमीनाबाद में है, मोइज़ा स्टूडियो में बैठी हुई हैं हमारे साथ। और आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे। एज अ मुस्लिम वुमेन किस तरीके के स्ट्रगल्स आए, किस तरीके का सपोर्ट मिला, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो रमशा जी, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। थैंक यू सो मच, यू आर एक्सट्रीमली हम्बल एंड आप यहाँ तक आई टू टॉक टू मी, इट मीन्स अ लॉट। एंड आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिल रही है एंड यू एग्जैक्टली। डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द थैंक यू। एफर्ट्स एंड मे अल्लाह ब्लेस योर वर्क। थैंक यू सो मच। रमशा, आपके बारे में पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने इंजीनियरिंग की थी। मैंने आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आपने इंजीनियरिंग की और अब इंजीनियरिंग छोड़कर एक नई जर्नी स्टार्ट करना, लाइक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना एंड देन अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करना। कैसा कैसा रहा ये पूरा ये जो सफर है आपका? सो मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रही थी तब आई वांटेड टू डू समथिंग मोर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है, असाइनमेंट्स देने हैं, एग्जाम्स देने हैं, ये मेरा पूरा रूटीन था। एंड आई वांटेड टू बी क्रिएटिव एग्जैक्ट। क्योंकि स्कूल में आई यूज टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ डिबेट्स एंड सॉलिलिकी कॉम्पिटिशन्स। और कॉलेज में इट वाज ऑल अबाउट कि सुबह क्लासेस अटेंड करनी है फ्रॉम 8 a.m. to हाँ। 5 p.m. क्लासेस हैं। इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट कॉलेज। तो पढ़ाई के साथ फिर घर वापस जाना है, असाइनमेंट करनी है, एग्जाम्स देने हैं। आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड इसीलिए आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। इनिशियली इट वाज ऑल अबाउट ब्यूटी, DIYs एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, बट देन थोड़े टाइम बाद आई फाउंड माय पर्पस कि मैं वही वीडियोस बनाऊं जो मैं खुद देखना पसंद करती हूँ। एंड आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो कि अल्लाह के बारे में बताते थे, अल्लाह से कनेक्ट करते थे। एंड आई वाज स्टिल अ टीनेजर, आई वांटेड टू कनेक्ट टू माय गॉड। फिर उसके बाद व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू एनी ऑफ द इंडियन स्पीचेस या जो भी देसी लैंग्वेज में, उनकी टोन ऐसी होती थी जैसे कोई डांट रहा है। एग्जैक्टली, चिल्ला चिल्ला करके जी, बातचीत एंड देन करना। इट वाज मोर अबाउट कि ये हराम है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, दिस इज रॉन्ग। तो वो टोन बहुत डिफरेंट था। हाँ। एंड एट द सेम टाइम इंटरनेशनल स्कॉलर्स की अगर हम स्पीचेस सुनते थे तो वो बहुत सॉफ्ट होती थी, अल्लाह से करीब करती थी। तो एक लैंग्वेज बैरियर आ गया था। अगर आप वही चीज अपने पेरेंट्स को समझाना चाहो, यू कुडंट मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर हम अपनी ज़ुबान में लोगों को अल्लाह के बारे में बताएं और अल्लाह से डराने की बजाय अल्लाह के और करीब लेकर आएं, स्पेशली द यूथ। बिकॉज सी मोहब्बत, स्पेशली आपकी जवानी में मोहब्बत आपको अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप अल्लाह को बेहतर समझेंगे और अल्लाह की इताअत करेंगे बाय द लव ऑफ गॉड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुराइयां हैं जिनसे आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। बट अगर आपको कोई धमकी देगा, आपको वॉर्न करेगा, तो फिर टीनेज में अक्सर लोग रिबेल मोड में चले जाते हैं। सो आई फोकस्ड ऑन द सॉफ्टर साइड, सॉफ्टर अप्रोच ऑफ गिविंग दावा। एंड तो मैंने थोड़ी थोड़ी ज़रिए से जो भी मेरा प्लेटफॉर्म था, मैंने अल्लाह के बारे में और ज़्यादा डिटेल में लोगों को बताना शुरू किया। आई एम नॉट अ स्कॉलर,
my education is completely different. I am an engineer, I've done MBA, but इस सब के बावजूद I am just trying my best कि मैं दीन की राह में कुछ अच्छा कर पाऊँ। ओके, एंड आप एज अ हिजाबी इन्फ्लुएंसर फेमस हैं, है ना? तो जी। आपका ये जो हिजाबी लुक है लोगों को बहुत पसंद आता है। इसकी वजह से एक एक कहते हैं ना, हिजाब को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज किया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है कि हिजाब जो है औरतों को पाबंदी में कर देता है। हिजाब जो है मुस्लिम वुमेन्स को बहुत नीचे लेकर के जाता है, पीछे लेकर के जाता है। इस तरीके की इमेज बनाई गई है हिजाब की। लेकिन जब से आपने हिजाब पहना, आप एज़ एन इन्फ्लुएंसर सामने आई, तो ये कई लोगों को मोटिवेट कर रहा होगा। किस तरीके से आपने हिजाब को एक मोटिवेशनल इमेज की तरह बनाया है? सो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती थी दैट यू गिव अस कॉन्फिडेंस, एंड बहुत सारी लड़कियां मुझे ईमेल्स करके बताती थी दैट बिकॉज ऑफ यू आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। तो मेरे लिए ये बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि अगर मुझे देखकर और लोगों को हिम्मत मिल रही है दैट अ मुस्लिम गर्ल कैन वेयर अ हिजाब एंड शी कैन स्टडी, gain education, and also work in the best of the fields, but at the same time represent her religion, it means a lot. Also जो ये हिजाब है, it's also a representation of our deen. So अब मैं या कोई भी हिजाबी कहीं भी हो और वो कोई भी काम करें, we are representing our deen, so we are always at the best of our behavior, we are always the best employees, we are always the best business person, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। और जो असल मुसलमान हैं, दे आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंड ऑल्सो दे आर द बेस्ट ऑफ द पीपल दैट यू विल फाइंड। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दीन को सही वे में, करेक्ट वे में रिप्रेजेंट करें, एंड हिजाब इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो हमें विजिबली मुस्लिम शो करता है, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड to be a hijabi and I'm proud to be a यस। Muslim. एंड आपने देखा आपके जो ऑडियंस हैं ज़्यादातर मुस्लिम ऑडियंस ही हैं, लेकिन आप किस तरीके से मतलब जो बाकी कम्युनिटी के ऑडियंस है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या उनके लिए आपने कभी कोई ऐसे वीडियोस बनाई या कुछ उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारा जो इस्लाम है उसके बारे में कई गलत धारणाएं हैं, उसके बारे में आपने कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने वीडियोस के थ्रू? जी बिल्कुल, इनफैक्ट रमज़ान में मैंने स्पेशल सीरीज़ बनाई थी एंड इट वाज अ सीरीज़ फॉर नॉन मुस्लिम्स, एंड उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी। फॉर एग्जांपल कि मुस्लिम्स 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं, ओके। मुस्लिम गर्ल्स हिजाब या बुर्का क्यों पहनती हैं, एंड उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक वे में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। एंड अल्लाह ने उस मैसेज को दुनिया भर में पहुंचाया, एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल पीपल मेड रिएक्शन वीडियोस ऑन माय वीडियोस। सो कोई लाइक फ्रॉम द इंडियन, लाइक all the Indian states, there were people who were Sikh, Hindus, Brahmin, ओके। from other communities. Also, outside India, there were people from Britain, Africa, France. All of them made reaction videos on my awareness videos, and then वो clarification videos थी कि मुस्लिम्स हिजाब क्यों पहनते हैं, कवर एग्जैक्टली। अपने आप को क्यों करते हैं, मॉडेस्टी प्रमोट क्यों करते हैं, या फिर मुस्लिम्स 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं, या फिर रमजान में रोजे क्यों रखते हैं, एंड कब से कब तक रखते हैं, बेसिक सवाल होते हैं लोगों को। आज के आई जी एड्रेस्ड एवरीथिंग। जी, आज के टाइम पर ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने दीन के बारे में ना लोगों को समझाएँ, क्योंकि जो बाहर से लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें कई तरीके की ऐसी मतलब गलत चीज़ें हैं जो उनको सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिलती हैं या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखने को मिलती हैं। तो अगर इस तरीके से लोग समझाएँगे आपके जैसे, तो ज़ाहिर है कि लोगों को जो गलत चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मैं आपसे एक और बहुत बड़ा सवाल है वो जानना चाहती हूँ कि एज़ एन मुस्लिम वुमन आपको कितने स्ट्रगल्स फेस करने पड़े? आई वुड से कि व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव वेरी सपोर्टिव मेन इन माय लाइफ, चाहे वो मेरे फादर हों, मेरे भाई हों, मेरे हस्बैंड हों, एंड इसके अलावा माय मदर, माय सिस्टर, ऑल आर वेरी सपोर्टिव। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फेस्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ any type of criticism or hate, ओके। because लोग appreciate करते हैं the work that I do, because बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं।
So it was something different that I saw. But I would say at the same time, there are people जो के अलग अलग opinions रखते हैं, एग्जैक्टली। and everyone has the right to have their opinions. But मैं कभी भी लोगों को उल्टा जवाब नहीं देती, कभी भी गलत आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती, सबको अपना ओपिनियन होने का हक है. And also आजकल you know there's a lot of hate against the Muslim community. So बहुत सारे लोग brain wash हो चुके हैं, and they do come, they leave few very harsh comments on my videos. दुख होता है पढ़कर, because I represent the Muslim community, and अगर कोई मेरी community के बारे में या फिर मेरे रब के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा. अच्छा, आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली है, एंड मैं एक इंसान का नाम ले ही नहीं सकती, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लाइक पिलर्स इन माय लाइफ. अच्छा, कुछ लोग जो आपके लिए हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, आपका हमेशा सपोर्ट किया है हर सिचुएशन में? मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बहन, ये मेरी लाइफ के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं. इनके बगैर मैंने ये मैं कुछ सेम भी क्वेश्चन नहीं. आपके हस्बैंड से पूछा था और वही सेम आंसर मुझे मिला. एंड आई डोंट नो उन्होंने क्या आंसर दिया है, तो this confirms that we are being honest. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, आप लखनऊ, आपको कैसा लगा? हमारा ये शहर आपको कैसा लगा? लखनऊ बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल्सो यहाँ का खाना इतना लजीज है. मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजें ट्राई करी. आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? मुझे टुंडे कबाब बहुत अच्छे लगे. They're so soft, they melt in the mouth. मेरा भी फेवरेट है. मुझे वो बहुत अच्छा लगा, एंड फेमस फॉर अ रीजन, राइट? तो एंड अगेन यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे. यहाँ की मेहमान नवाजी देख के मैं बहुत हैरान हूँ. मतलब लोग आपको आपके साथ रहते हैं, आपको हर चीज में गाइड करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपसे बात करते हैं. Lucknowi people are the best people that you will find. So I had a great time in Lucknow. तो आगे का आपका क्या प्लान है? लाइक ये पूरी जो जर्नी आपकी चल रही है, आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं? लाइक अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ और बेहतर प्लान्स हैं आपके? कुछ और लाइक कोई नई सीरीज आप प्लान कर रहे हो या अगर डिस्क्लोज करना चाहो तो? So अभी जो मेरी फिलहाल सीरीज चल रही हैं, they are very big projects. For example, 99 Names of Allah की जो सीरीज है, very big. एंड द प्रॉफिट सीरीज, यस, द प्रॉफिट बहुत बेहतरीन है. मैंने देखी, बहुत you. पसंद आई मुझे. आप खुद लिखती हैं अपना ये जी, सारा रिसर्च? मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, तभी मेरी वीडियोस जो है थोड़ा स्लो आती हैं, क्योंकि हर वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है. आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस, एंड देन उसको लिख के फिर लाइक मेरे पास बहुत सारी मतलब रजिस्टर्स भर जाते हैं. देन उसको कंसाइज करना, सिंप्लीफाई करके बोलना, एंड देन उसको एनिमेट करना, या फिर उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोगों के दिल को छुए. it's very big when it comes to creating this type of content, but I do my best, and अल्लाह ने मुझे जितनी भी सलाहियत दी है अच्छा बोलने की, या फिर अच्छे लोगों से कनेक्ट होके एक टीम वर्क करके एक अच्छी वीडियो बनाने की, आई डू माई बेस्ट. वो होता है ना किसी चीज में अपना तन मन धन लगा देना, दैट्स व्हाट आई डू. तो बहुत मेहनत लगती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कनेक्ट्स मी विद द बेस्ट ऑफ द पीपल जो कि इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में और पॉसिबल बनाने में मदद करते हैं. अच्छा, एक लास्ट सवाल. जी जी. द एंड इज नियर. जी. ये आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं और लगभग सारी निशानियां दिखने लगी हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? लगता है इन व्हाट सेंस कि क्या वाकई में द एंड इज नियर? वाकई में द एंड इज नियर. एंड जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में थे, अगर कोई आंधी भी आती थी तो सहाबा डर जाते थे कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई है. एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाना ही वाज द बिगेस्ट साइन कि अब द एंड इज नियर, बिकॉज ही वाज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट. एंड उस बात को भी 1400 साल गुजर चुके हैं, एंड नाउ वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ वॉर्स हैपनिंग. एंड जितने भी बड़े बड़े साइंस हैं, छोटे साइंस तो हो ही रहे थे कंप्लीट, बट अब जो हैं वो बड़े साइंस कंप्लीट होने लग गए हैं. जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो कंप्लीट होने लग गई हैं, एंड इट्स स्कैरी. एंड जैसा कि एडवाइस किया गया है कि जब बहुत ज़्यादा सब जगह फितना फैल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र ही आपको
like it will sail you through. तो इस टाइम पे the best thing anyone can do is stay away from sins, Exactly. क्योंकि आज के ज़माने में गुनाहों से दूर रहना ही बहुत बड़ी बात बहुत है. बड़ी बात है. So stay away from sins, and second thing, try to connect yourself to Allah. एंड जितना आप अपने रब के करीब होंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अगर दुनिया खत्म भी हो जाए या फिर जिस दिन आपकी मौत आ गई उस दिन आपके लिए तो कयामत आ कयामत गई ही ना, है, बिकॉज योर चैप्टर इज क्लोज्ड. Exactly. तो जिस दिन आपकी मौत आ जाए, यू शुड नॉट बी स्कैर्ड टू गो टू अल्लाह, यू शुड बी हैप्पी टू गो टू अल्लाह. तो हमें अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारनी है कि हमें मौत से डर ना लगे, एंड हम अल्लाह से मिलने में खुश हों, अल्लाह हमसे मिलके खुश हो. कुछ इस तरीके की ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ इस तरीके के काम करने हैं. एंड आई वुड से गुनाहों की जो लज्जत होती है वो बहुत छोटे टाइम की होती है, और रिग्रेट बहुत लंबी होती है. रिग्रेट एक तो लाइफ टाइम में भी रहती है, और आखिरत में जो रिग्रेट होगी वो तो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता. बिल्कुल. तो गुनाहों को अवॉइड करके अच्छी ज़िंदगी गुजारें. इंशाल्लाह दोनों आपकी ज़िंदगियां सुधर जाएंगी, दुनिया की भी और आखिरत की. अच्छा, आपका लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए? यही मेरा मैसेज था कि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गुनाहों से दूर रहिए. एंड द सेकेंड थिंग, अपने आप को अपने रब से कनेक्ट करिए, जानिए कि आपका रब कौन है, उसकी क्या सिफतें हैं. अल्लाह के 99 नेम्स के थ्रू आप अल्लाह को जान सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं. एंड ऑल्सो आई वुड से कि अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है. Everyone has a special talent. For example, you speak well, right? Yeah. I speak well. हम दोनों का ये टैलेंट है, एंड हमने इसे अल्लाह की राह में लगा दिया. तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका क्या स्पेशल टैलेंट है, उस पर वर्क करिए, ब्रश अप योर स्किल्स, एंड देन उस टैलेंट को, उस स्पेशल गिफ्ट को अल्लाह की राह में लगा दीजिए. सो इंशाल्लाह आपको उसमें बरकत होगी. सो यू कैन बी गुड एट anything. You could be a good writer, you could be a good editor, you could be a good doctor. जो कुछ भी चीज़ें हैं आप उसे अल्लाह की राह में लगा दीजिए, तो आपकी दुनिया भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. बहुत बेहतरीन Same here. चीज़ें पता चली हमें, और उम्मीद है हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा ये सारी बातें सुन करके. और उम्मीद करते हैं कभी एक बार फिर से जब आप लखनऊ आएंगी तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. बिल्कुल. इनफैक्ट हम लोग डिटेल में बैठ के इंशाल्लाह बातें करेंगे. इंशाल्लाह. चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू.